गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज 11th के मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम गणितीय आगमन का सिद्धांत मैथमेटिकल इंडक्शन आपको बताएंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये जानना जरूरी है। कोई भी किसी भी प्रकार का व्यंजन अथवा इक्वेशन होगा वह पियानो के अविगृहीत नियम पर आधारित होगा। पियानो का अविगृहीत नियम वैसे तो 5 नियम है, लेकिन जो मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए यूज होता है वह पियानो का तीसरा नियम यूज होता है। तो पियानो का अविगृहीत नियम, गणितीय आगमन का सिद्धांत, गणितीय आगमन का सिद्धांत, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। ये आईआईटी में और हर जगह एक क्वेश्चन जरूर आता है इस पर आधारित। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी एक फलन है या बहुपद है Pn, कोई बहुपद यदि कोई बहुपद Pn कोई बहुपद Pn के लिए n बराबर 1 पर P1 का मान सत्य है। आप चेक करेंगे n बराबर 1 पर P1 का जो मान आएगा, अगर वह सत्य आता है तो आप क्या मानेंगे बच्चों, n बराबर k पर सत्य मानकर लिखेंगे। n बराबर k पर उसको हम सत्य मानकर लिखेंगे। इसके बाद n बराबर k पर pk, इसको एक शब्द लिख देंगे pk, सत्य मानकर लिखेंगे। तीसरी स्थिति इसमें होती है बच्चों, n बराबर k प्लस 1 पर pk प्लस 1 सत्य हो तो गणितीय आगमन के सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है बच्चों, गणितीय आगमन का सिद्धांत, कोई बहुपद हम Pn लिए, Pn के लिए चेक कर रहे हैं, n बराबर 1 पर P1 का मान सत्य है। अगर n बराबर 1 पर हम चेक करेंगे और P1 का मान सत्य मिल रहा है, तब तो हम आगे का कार्य करेंगे। यदि n बराबर 1 पर P1 का मान हमें सत्य नहीं मिल रहा है तो हम वही स्टॉप कर देंगे और लिख देंगे गणितीय आगमन के सिद्धांत का पालन नहीं करता। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको दिया है सिद्धांत का पालन करता है तो करेगा। n बराबर k पर pk सत्य मानकर हम लिखेंगे और इसकी सहायता से n बराबर k प्लस 1 पर pk प्लस 1 सत्य हो तो गणित आगमन के सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है बच्चों, इसके लिए हमने डिफरेंस टाइप के 3 डिफरेंस क्वेश्चन लिए हैं। a प्लस AR स्क्वायर प्लस डॉट डॉट AR टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू
a in the bracket r power n minus 1 upon r minus 1। इस क्वेश्चन को हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लेते हैं बच्चों, इसमें Pn समेशन a प्लस ए आर स्क्वायर डॉट डॉट ए आर टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू ए आर पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा स्टेप है हम n बराबर 1 पर इसको चेक करेंगे कि दिया हुआ जो हमारे सामने दिया हुआ एक इक्वेशन दिखाई दे रहा है, क्या n बराबर 1 पर ये सत्य है। तो आइए देखते हैं, n बराबर 1 पर P1 समेशन क्या हो जाएगा, यहां पर आप देखेंगे n बराबर 1 पर P1 समेशन, अब चूंकि एक पद का योगफल है इसलिए हम केवल पहला पद a लिखेंगे। क्या इसके बराबर अगला हो रहा है, आगे देखेंगे a r पावर 1 माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1। हल करिए तो a r माइनस 1 बटा r माइनस 1 आपका कट जाएगा तो a बचेगा। इसका मतलब n बराबर 1 पर यह कथन क्या है, सत्य है। अतः n बराबर 1 पर कथन सत्य है। अब अगर यह r बराबर n पर कथन सत्य है तो हम n बराबर k पर लेकर के सत्य मानकर इसको आगे बढ़ेंगे। n बराबर k पर इसका मान pk जो होगा समेशन, ये पूरा आपका a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर डॉट डॉट ए आर टू द पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू ए आर पावर k माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये आपका हम मान के चलते हैं क्या है, सत्य है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। आइए हम आगे और चेक करते हैं। थर्ड पार्ट n बराबर k, इतना हम मान के चलते हैं कितना है, इसको हमने एक इक्वेशन मान लिया n बराबर k प्लस 1 पर। अब इसको क्या होना चाहिए, pk प्लस 1 इक्वल समेशन a प्लस ए आर स्क्वायर डॉट डॉट ए आर टू द पावर k माइनस 1, और अगला जो टर्म होगा ए आर टू द पावर k। अब जहां k होगा वहां पर k प्लस 1 हो जाएगा। बराबर हमको प्रूफ करना है ए आर पावर k प्लस 1 माइनस 1 बटा आर माइनस 1। ये दो पक्ष है बच्चों, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करेंगे। तो आइए देखते हैं, LHS लेते हैं। LHS क्या है, a प्लस ए आर स्क्वायर डॉट डॉट ए आर टू द पावर k माइनस 1 प्लस ए आर पावर k। समीकरण एक में देखिए a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए आर पावर k माइनस 1 इक्वल टू क्या है, a इन द ब्रैकेट r पावर k माइनस 1 बटा r माइनस 1। तो यहां से लेकर के यहां तक के लिए, यहां से यहां तक का जो मान है ऑलरेडी समीकरण एक में इसके बराबर है। तो यहां अगर रख देंगे ये हो जाएगा 1 इन द ब्रैकेट r पावर k माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1 प्लस ए आर टू द पावर k। इसको हल करेंगे और इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, a। तो सबसे पहले तो हम कॉमन a ले लेंगे, r पावर k माइनस 1 बटा r माइनस 1 प्लस r पावर k। इसको हल करिए तो ये हो जाएगा आपका a r पावर k माइनस 1, इसका गुणा इसमें करेंगे तो r पावर k प्लस 1 और माइनस r पावर k बटा
r माइनस 1। यहां से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, सॉरी r माइनस 1 ये आपको दिख रहा है बच्चों। तो इसको हम आगे देखते हैं, इसको आगे हम कर देते हैं, इसको क्लोज करके इस साइड में हम करते हैं। आइए देखते हैं इसको, यहां पर यह हो जाएगा। अगला स्टेप अगर हम लेंगे, एक ही स्टेप हम इसको लेंगे, नो डाउट इसको हम एक ही स्टेप लेकर के चलते हैं। तो आप बताइए, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये एलसीएम हो जाएगा r माइनस 1। इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे r पावर k माइनस 1। अब r का गुणा r पावर k में होगा तो हो जाएगा r पावर k प्लस 1 माइनस r पावर k। ये आपका कैंसिल हो जाएगा बच्चों। इसको लिख सकते हैं a r पावर k प्लस 1 माइनस 1 बटा r पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपान r माइनस 1। यही तो आपको प्रूव करना था बच्चों, यही आपको प्रूफ करना था। यहां पर देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, Pn इक्वल टू है a पावर n माइनस b पावर n। इसको हमें a माइनस b से विभाज्य दिखाना है, विभाज्य है ऐसा दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n बराबर 1 पर, आइए इसको चेक करते हैं। n बराबर 1 पर क्या, n बराबर 1 पर P1 a पावर 1 माइनस b पावर 1, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b। a माइनस बी से विभाज्य है, एक बार में विभाज्य हो जाएगा बच्चों। अतः n बराबर 1 पर P1 सत्य है। अब इसको हम क्या करेंगे, दूसरी पोजीशन लेके जब चलते हैं तो n बराबर k पर pk का मान हम सत्य मानते हैं। क्या मानते हैं, a पावर k माइनस b पावर k, a माइनस b से विभाज्य है तो इसमें भाग दे देते हैं। हमने मान लिया यह m बार जो है विभाज्य हो रहा है, इसमें जब हम इसका डिवीजन कर रहे हैं तो m बार विभाज्य हो रहा है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, तीसरा स्टेप हमारा जो है n बराबर k प्लस 1 पर pk प्लस 1 हमको दिखाना है a पावर k प्लस 1 माइनस b पावर k प्लस 1 बटा a माइनस b। इसको हमें क्या करना है, विभाज्य दिखाना है, विभाज्य दिखाना है। तो आइए हम इसको लेके चलते हैं और देखते हैं कि ये विभाज्य है या नहीं। इसको लेके चलेंगे और देखेंगे कि a माइनस बी से विभाज्य हो रहा है कि नहीं। तो आइए इसको हम लेके चलते हैं, इस साइड में यहां हम करते हैं तो हो जाएगा a पावर k प्लस 1 माइनस b पावर k प्लस 1 डिवाइड बाई a माइनस b। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए बच्चों पहले आप सिस्टम में ले आएंगे तो a पावर k माइनस b पावर k a माइनस b ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसमें हम ऐड करेंगे a पावर k माइनस b a पावर, यहां पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, माइनस b a पावर k प्लस b a पावर k, b इंटू ए पावर k प्लस b इंटू ए पावर k। इतना पदों को हमने जोड़ दिया, इतना घटा दिया, माइनस b इंटू बी पावर k।
डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, a माइनस बी। पहले दोनों टर्मों में क्या है, a पावर k कॉमन है तो बचेगा a माइनस बी। लास्ट दोनों टर्मों में क्या कॉमन है, b पावर k, तो क्या बचेगा, लास्ट दोनों टर्मों में b कॉमन है तो a पावर k माइनस b पावर k बटा a माइनस बी। a माइनस बी का डिवीजन करेंगे तो यहां से a पावर k आएगा, a माइनस बी कट जाएगा, b a पावर k माइनस b पावर k बटा a माइनस बी। अब आप देख सकते हैं a हमारा क्या है, a पावर k माइनस b पावर k बटा a माइनस बी। ये विभाज्य था कितनी बार में, यम, तो इसके स्थान पर हम यम लिख सकते हैं। तो a पावर k b इंटू यम इतनी बार में विभाज्य होगा, अतः a माइनस बी से विभाज्य है। इसको लिख सकते हैं बच्चों, अतः n बराबर k प्लस 1 पर सत्य है। n बराबर k प्लस 1 पर अगर सत्य हो गया तो इसका मतलब गणितीय आगमन के सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी लेंगे, उसके लिए हमें स्थान बनाने की जरूरत होगी जगह की, तो हम जगह बना रहे हैं। यहां हो जाएगा आइए राइट डाउन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये आपका Pn इक्वल टू है, Pn इक्वल टू है 7 पावर 2n प्लस 16n माइनस 1। ये 64 से विभाज्य दिखाना है, विभाज्य 64 से विभाज्य है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम n बराबर 1 पर P1 हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 16 इंटू 1, यहां पर 1 का पूरा करेंगे कोई फर्क नहीं है, तो 7 स्क्वायर 49 प्लस 16 माइनस 1, ये हो जाएगा कितना 49 और प्लस 16 65। आप इसको घटाएंगे तो 64 से विभाज्य है कि नहीं भाई, 64 जो है डिवाइसिबल है, विभाज्य है 64 से, एक बार में कट जाएगा 64 क्या 64। अतः n बराबर 1 पर कथन सत्य है। जब n बराबर 1 पर सत्य है तो इसको हम लेंगे आगे, n बराबर k पर p के 7 पावर 2k प्लस 16k माइनस 1, यह विभाज्य होगा किससे, 64 से। तो 64 से अगर ये विभाज्य है कितनी बार में, हमने मान लिया यम, ये हम मान के चल रहे हैं, माना, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। इसके बाद तीसरा पोजीशन जो हमको करना होता है, n बराबर k प्लस 1 पर p k प्लस 1 7 पावर 2k प्लस 16k, यहां पर जहां जहां k है वहां वहां आप लिखेंगे k प्लस 1, यहां पर भी हो जाएगा k प्लस 1 माइनस 1। इसको हमें किससे विभाज्य दिखाना है, इसको हमें किससे विभाज्य दिखाना है, 64 से विभाज्य दिखाना है। तो आइए 64 से विभाज्य अगर दिखाना है तो इसको थोड़ा सा सरल करें, 7 पावर 2k इंटू 7 स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा 16k प्लस 16 माइनस 1। अब 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा।
7 स्क्वायर हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 7 पावर 2k। अब यहां हो जाएगा 16k प्लस 15। आप देख लीजिए, अगर इक्वेशन फर्स्ट से हमको अगर करना हो तो ये हम आसानी से इसको दिखा सकते हैं। 7 पावर 2k बराबर हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 64m हो जाएगा माइनस 16k प्लस 1। तो 7 पावर 2k की जगह हम मान रखेंगे, यहां पर कर देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या बनेगा बच्चों? ये हो जाएगा pk प्लस 1 इज इक्वल टू 49 तो ऑलरेडी है, 7 पावर 2k के स्थान पर लिखा जा सकता है 64m माइनस 16k प्लस 1। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करते हैं। अब इसके बाद इतना तो हमको मिल जाएगा 64m माइनस 16k प्लस 1, ये आपको मिल जाएगा इसकी वैल्यू 7 पावर 2k। इसके बाद आगे क्या है? 16k ऑलरेडी आपको है, इसके पहले यहाँ क्या है? 49 है, तो हम 49 जो का त्यों लिखेंगे और 16k प्लस क्या है? 15 है। अब इसको सॉल्व करिए बच्चों, तो 49 गुणे 64 यम हो जाएगा और यहां पर आप गुणा करेंगे 16 9 144, 14 आ जाएगा और 16 चौका 64 और 14 78। इतना k प्लस 49 प्लस 16k प्लस 15। इसको हल करिए बच्चों, 49 इंटू 64m, इसमें से आप घटा देंगे इसको तो कितना आएगा? 768k और 49 और 50 जोड़ेंगे तो 64। इसमें 64 कॉमन ले लीजिए, तो 64 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? 49m और यहाँ 64 का डिवीजन करेंगे तो ये हो जाएगा 64 1 जा 64 और 64 2 जा एंड 12 की प्लस 1। आप देखिए यह पूरा फंक्शन 64 से विभाज्य है कि नहीं? 64 का भाग लगाएंगे तो 64 से ये जो कॉमन है वो कट जाएगा, बाकी बचेगा। तो अतः 64 से विभाज्य है, इसलिए n बराबर k प्लस 1 पर कथन सत्य है। जब n बराबर k प्लस 1 पर यह कथन सत्य है बच्चों तो क्या होगा? इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है बच्चों, तो यही इसमें गणितीय आगमन में होता है। एक क्वेश्चन इसमें हर तरह के एग्जाम में आता है और IIT जैसे, AIEEE जैसे और UPTU जैसे एग्जाम में भी इसमें के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लेकिन छोटा चैप्टर है। अगले दिन अगले एपिसोड में कक्षा 11 के मैथमेटिक्स में हम कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्या स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।